A first for the Modi government 3.0, the BJP brass, led by the Prime Minister Modi, is holding an extensive meeting with the chief ministers and deputy chief ministers of BJP-ruled states. The two-day meet had BJP President JP Nadda, Home Minister Amit Shah, and Defence Minister Rajnath Singh in attendance. The agenda of the Mukhyamantri Parishad was aimed at the Prime Minister personally taking stock of the 2024 Lok Sabha election results and discussing strategies for the implementation of the central government schemes. Now, with assembly elections coming up in the states of Maharashtra, Haryana, and New Delhi in a year, BJP also chalked out strategy to set the base for the electoral campaign ahead. The Chief Minister's Council also discussed how to counter the opposition's narrative in non-BJP-ruled states to strengthen the party's presence on the ground. Now we're crossing over to my colleague Himanshu to get some more details on this. Himanshu, you're joining us from the BJP headquarters in Delhi itself. What are the details you can bring us about the strategy that the BJP is coming up with? देखिए, लगातार 2 दिन की ये बैठक थी, मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। एक दिन पहले कल शाम को ये बैठक हुई थी। नीति आयोग की बैठक के बाद में जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आए थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। हालांकि कल की बैठक में राजनाथ सिंह उपस्थित नहीं थे, लेकिन ये बैठक जो कल हुई थी वो आज भी चल रही है। आज सुबह 9 बजे से लगातार ये बैठक चल रही है। कल की यदि हम बात करें तो कल आसाम ने और उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है कुछ प्रेजेंटेशन दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में और आसाम में जो जनहित की जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं, जिनका बहुत जबरदस्त तरीके से जनता में रिस्पांस मिल रहा है, जिन योजनाओं से जनता को ज्यादा लाभ हो रहा है, उन योजनाओं का प्रेजेंटेशन जो है कल आसाम की तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया गया था। आज जो है कुछ और राज्य जो हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्य हैं, जो अपनी तरफ से जो उनके यहाँ पर जो अच्छी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका जनता में बहुत अच्छा रिस्पांस है, उसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी ये बैठक लगातार चल रही है। 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने मन की बात सुनी। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने आने वाले अगस्त में 15 अगस्त को जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे, उस दौरान की भी चर्चा की, हर घर तिरंगा की भी चर्चा की, और भी कई बच्चों से जो उन्होंने बात की थी, बच्चों की बात उन्होंने की। वो सब बातें जो हैं सभी मुख्यमंत्रियों ने सुनी हैं और एक बार फिर से जो है बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है। तो अलग अलग राज्य जो हैं इसमें अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो राज्यों को इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जो बहुत अच्छी योजना है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यदि नहीं हो पा रही हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, और यदि हो रही हैं तो बाकी के राज्यों में यदि वो नहीं हो रही तो उसको किस तरीके से करना है। इसके अलावा कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कई स्टेट चला रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, तो उस योजना को किस तरीके से जमीनी स्तर तक लेकर जाया जाए, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2024 में इलेक्शन हुआ था, उसमें जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में सीटें आई हैं, कुछ राज्यों में सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। उन विधानसभा चुनाव में खासकर यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी इलेक्शन होना है। तो इस झारखंड में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री यहां पर उपस्थित नहीं, लेकिन किस तरीके से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर दोबारा से सरकार बनाई जाए, उसको लेकर जी भी कहीं ना हिमांशु जी, कहीं बहुत बहुत मंथन शुक्रिया चल रहा है हमारे कि साथ पिछले जुड़ने 5 के लिए साल और में वो सारी जानकारी देने के लिए।